नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प सप्ताह कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। जब वो हाई पास्चर लैंड से माइग्रेट होकर नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से आ जाएं और रास्ते में जो बर्फबारी के चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं। और इसके साथ साथ हम उनको जो फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश करा के जो सर्दियों में घास की कमी की वजह से जानवर में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना आए, उनको टैकल करने के लिए हम फॉडर डिपोज के हेल्प से उन्हें फॉडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में एक कोविड वैक्सीन को लेकर के तो देश को पता है कि देश में 200 करोड़ से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन के डोज दिए गए, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में पशुओं के लिए फूट एंड माउथ जो डिसीज है उसके लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है और पशु के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। आपके यहाँ उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? सर, जब से ये फ्री ऑफ कास्ट एफएमडी की वैक्सीन जो हम सरकार की तरफ से एनएडीसीपी प्रोग्राम के अंडर आई है, हमने मास लेवल पे यहाँ लोगों को, क्योंकि ये एफएमडी डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं वो अपर रीचेस से लोअर लैंड में आते हैं, तो वहां से ये वायरस हमारे यहाँ लोअर प्लेन्स में भी स्प्रेड होता है। तो हम वहां पे भी वैक्सीन करते हैं डॉग्स में जाके, और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवर रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि इस डिजीज की प्रेवलेंस को रोका जा सके और हमारे जो एफएमडी की वजह से जो लोगों की लिवलीहुड में और उनकी आमदनी में कमी आती है उसको टैकल कर सकें, और इसका बहुत बड़ा हमें रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। साजिद जी, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं किसी जमाने में जम्मू कश्मीर इलाके में बहुत काम करता था। ये आपके मनकोटे में भी मैं काफी भ्रमण कर चुका हूँ। गुर्जर परिवारों से मेरा नाता भी बहुत रहता था क्योंकि मेरे कच्छ के लोग और गुर्जर परिवार पहनाव वगैरह सब में बहुत सिमिलैरिटी लगती थी मुझे, एक अपनापन महसूस होता था। लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आइए, और कौन है अभी? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब पूर्वोत्तर राज्य मेघालय लिए जा रहे हैं हम आपको, जहां के जिले नॉर्थ गारो हिल्स के ब्लॉक रेशुबेलपाड़ा से श्री माइकन चर्ड मोमिन हमारे साथ हैं। आप जूनियर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ब्लॉक के लोग आपका स्वागत एक गीत के साथ कर रहे हैं जिसका टाइटल ही है उम्मीद, होप। मोमिन जी, मोमिन जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है और मेरी आवाज कहीं को हो रहा है वहां। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है सर यहाँ पे। अच्छा मोमिन जी, अभी मैं कश्मीर में जहां बर्फबारी होती है वहां बात कर रहा था और अभी गारो हिल्स के आप लोगों से जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से बात कर रहा हूं। और आप तो रूरल डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, तो वहां पर इतनी बारिश और डेवलपमेंट के काम करने हो, घर बनाने हो तो बहुत दिक्कतें आती होगी, काम भी प्रभावित होगा। इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही। और अब बात छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम की। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तैयारी पूरी हो चुकी है। इंतजार है बस बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि आज बिलासपुर में होंगे। दरअसल आज पीएम मोदी बिलासपुर में आयोजित परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे और इस सभा को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में बिलासपुर संभाग के सभी 20 विधानसभा सीटों से 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और साइंस कॉलेज मैदान में लोगों के बैठने के लिए 1 लाख से ज्यादा कुर्सियां भी लगाई गई है। पार्टी का यह दावा है कि पीएम मोदी की इस रैली के बाद सूबे की सियासी हवा बीजेपी के पक्ष में होगी।
पीएम मोदी इस सभा में शामिल होने के लिए सुबह करीब 11:45 पर जो कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे थे, इस कार्यक्रम के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से बिलासपुर के लिए उड़ान भरेंगे और करीब 1:30 बजे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:20 तक ये बिलासपुर पहुंचेंगे, जहां एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद करीब दोपहर 3:50 पर बिलासपुर से रायपुर लौटेंगे और रायपुर से 4:50 पर विशेष विमान से वापस दिल्ली लौट जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से जो आगामी चुनाव हैं, ये लगातार लंबे समय से तैयारियों का परिणाम होगा। जो कार्यक्रम लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के यहां पर पहुंचने की जानकारी है, चूंकि लोग भी आना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, तो ऐसे में जो सुरक्षा की दृष्टि से लोग बैठाए जाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट जो होगा वो प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहेगा, चूंकि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी संख्या में यहां पर लोग आने वाले हैं, ऐसा दावा है भारतीय जनता पार्टी का। और जो तैयारियां यहां पर की गई हैं वो भी चाक चौबंद हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी किया गया उसके बारे में डिटेल्स हमने आपको बताई। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात ये क्योंकि ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये परिवर्तन यात्रा 2 जगह से अलग अलग परिवर्तन यात्रा यहां पर आकर आज समापन समारोह में मिलेगी। और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन करने का भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है। और साथ ही लगातार दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश में इस वक्त सत्ता में काबिज है, कांग्रेस पार्टी को इस परिवर्तन यात्रा से इस बार सत्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उमेश मौर्य बिलासपुर सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। उमेश, क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ डिटेल्स है, कितने लोग आने की संभावना है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर जो परिवर्तन महारैली है, महासंकल्प रैली, उसमें शामिल होंगे और उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है उस पूरी तैयारी कर ली है। लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ पर बैठक व्यवस्था बनाई गई। इसके साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर लगभग 1500 से अधिक सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अलग अलग चौक चौराहों में जो सुरक्षा बल है वो तैनात किए गए। अगर अब हम रैली की बात करें तो ये जो रैली है 12 सितंबर से शुरू हुई थी दंतेवाड़ा से, दक्षिण छत्तीसगढ़ का इलाका है। उसके साथ ही 16 सितंबर को जो है ये जो रैली है जसपुर से शुरू हुई थी, जो उत्तर दक्षिण का इलाका है। यानी कि 90 विधानसभा सीटों वाले इन प्रदेश में ये परिवर्तन यात्रा लगातार 16 दिनों तक लोगों के बीच पहुंची और लगभग 87 विधानसभा तक की ये जो है यात्रा वहां पर पहुंची। और इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार ये दावा कर रही है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए वो छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी के जो आला नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो लगातार इस परिवर्तन यात्रा में शिरकत हुए। अगर परिवर्तन यात्रा की ही बात करूं तो लगभग 84 से अधिक सभाएं हुई हैं, 85 से अधिक स्वागत सभाएं हुई हैं। इसके साथ ही 7 जो है वो रैलियां निकाली गई है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को किस तरीके से परिवर्तन यात्राएं आज मिलने वाली है, किन क्षेत्रों से वो होकर आ रही हैं और क्या कुछ आज कार्यक्रम में होने वाला है? प्रधानमंत्री के संबोधन के अलावा विशेष क्या है और डिटेल्स? देखिए, 12 सितंबर से जो शुरू हुई है दंतेवाड़ा से, वो परिवर्तन यात्रा बिलासपुर पहुंचकर यहां पर महासंकल्प परिवर्तन यात्रा में शामिल होगी। इसके साथ ही जो 16 सितंबर से जसपुर से जो परिवर्तन यात्रा निकली है वो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग के जो तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से होती हुई आज बिलासपुर पहुंचेगी और उसका विधिवत तरीके से यहां पर परिवर्तन महासंकल्प रैली में माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो यहां पर उस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। और यहां पर जो कार्यकर्ता आएंगे, जो लोग आएंगे, उनको ये संकल्प दिलाएंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2023 के, उसमें संकल्प दिलाएंगे कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। लिहाजा लगातार ये दावा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी किया है। कल जब वो प्रेस वार्ता किए थे तो उन्होंने ये दावा किया है कि लगभग 1 लाख से अधिक यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर जुटेंगे, प्रदेश भर से लोग जो है यहाँ पर शिरकत करेंगे। जब प्रधानमंत्री यहाँ से अपना संबोधन देंगे उसके बाद से ही सत्ता परिवर्तन की जो बयार है वो बहना शुरू हो जाएगी और एक बड़ा कार्यक्रम
अपने पक्ष में वोट के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का रहेगा और इस पर नजर आप बनाए रखिएगा। डिटेल्स आपसे आगे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया उमेश। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस, जो कि भोपाल के बोट क्लब एरिया में एक एयर शो चल रहा है। सूर्य किरण, तेजस, मिराज जैसे लड़ाकू विमान करतब दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के शूरवीर यहां बोट क्लब के आसमान में अलग अलग और हैरतअंगेज करतब दिखा रहे हैं। आसमान में होने वाले ये करतब, जिन्हें देखने के लिए काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे भी हैं। और बोट क्लब का जो रिजर्व एरिया है, वो रिजर्व एरिया हालांकि पास लेकर ही वहां पर कुछ चुनिंदा लोगों को जाने दिया जा रहा है, लेकिन भोपाल में मौजूद बोट क्लब के आसपास के एरिया से भी लोग इसे देख सकते हैं। और जो वहां से भी नहीं देख सकते, उन्हें हम न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से यहाँ की आकर्षक तस्वीरें दिखाएंगे। और 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान एयर शो में शामिल है। चिनूक हेलीकॉप्टर का भी प्रदर्शन हुआ। और चिनूक, जो कि युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुफीद और कारगर ऐसा प्लेन है, ऐसा हेलीकॉप्टर है, जो कि कई दरवाजों और 2 अलग अलग इंजन से चलने वाला हेलीकॉप्टर है। भारी से भारी सामान, रसद, गोला बारूद सब ले जाने में सक्षम। और इसके अलावा जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं यहां पर बनाया जा रहा है हवा में इस तरह के करतब दिखाकर, जो कि अपने आप में हैरत में डाल देने वाला ये करतब है। और आप इस पूरे एयर शो की जो तस्वीरें हैं, जो कि एयरफोर्स की तरफ से जारी की जा रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर ये भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ देश की बेटियां जो एयरफोर्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब एयरफोर्स में भी देश की बेटियों की सहभागिता बढ़ी है। ऐसे में ये जो तस्वीर है भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में इस वक्त ये एयर शो चल रहा है और एयर शो को किस तरह से संचालित कर रही हैं देश की बेटियां, देश का गौरव, ये तस्वीरें देखने लायक हैं। और यहाँ पर मौजूद जो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल युद्धक विमान हैं, उनमें से तेजस, मिराज जैसे विमान, और उसके अलावा चिनूक, जो कि एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम है भारतीय वायुसेना का, और भारतीय थल सेना और जल सेना सभी के लिए हमेशा मदद के लिए तत्पर रहने वाला चिनूक, जिससे कि अच्छी खासी तादाद में न सिर्फ रसद बल्कि गोला बारूद भी उससे कैरी किया जा सकता है। और वो कैसे काम करता है ये भी यहाँ पर आज प्रदर्शन में दिखाया गया। और 30 से ज्यादा लड़ाकू विमान इस एयर शो में शामिल हो रहे हैं। और जो सूर्य किरण या तेजस जैसे विमान हैं, जिनकी मारक क्षमता, हल्के कॉम्पैक्ट विमान, और ये भारतीय वायुसेना का मयूर यानी मोर के डिजाइन में बना हुआ हेलीकॉप्टर। और लिए चलेंगे आपको इस कार्यक्रम में एक बार फिर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर से एक बड़ी खबर, जहां मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में फिल्म केरला स्टोरी जैसा एक मामला सामने आया। दरअसल बुटीक संचालिका पर यह आरोप है कि लॉ के स्टूडेंट पर वो दबाव बना रही थी धर्म विशेष के एक शख्स से शादी करने का। पुलिस ने बुटीक संचालिका को गिरफ्तार कर लिया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस ने इस आरोप के बाद बुटीक चलाने वाली उस महिला को हिरासत में ले लिया है, जो कि एक लॉ की स्टूडेंट पर दबाव बना रही थी शादी का, वो भी एक अन्य किसी धर्म के व्यक्ति के साथ। और इस दौरान पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। की स्टूडेंट है, एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर कर रही है LLB। उसकी रिपोर्ट पे अपराध क्रमांक 726/2023 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 और 254/506 IPC की सेक्शन में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था कि हिंदू में तो कोई ऐसा अच्छा अमीर लड़का मिलेगा नहीं तुझे, चल मुस्लिम में कोई अच्छा, बहुत सारे अमीर मेरे परिचित हैं, उनसे शादी करवा देते हैं। उससे लगातार वो 4-6 महीने से दबाव बना रही थी धर्म परिवर्तन। हाँ, धमकी दी है, तो वो धारा भी 506 भी लगाई है।
और भिंड में दुकान जली, कलेक्ट्रेट गेट के सामने मौजूद दुकान में आग कैसे लगी, इसके बारे में डिटेल्स आप तक बताएंगे। फिलहाल ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी पहुंचा रहे हैं आपको। दुकान में हजारों रुपए का सामान भरा हुआ था जो कि जलकर राख हो गया। इस बीच ये जानकारी मिली। दरअसल आग लगने के बाद दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई आसपास के लोगों द्वारा और देहात थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। भिंड से, भिंड में एक दुकान के जल जाने का ये मामला, और हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई जो कि एक राहत की बात है। और उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब आग ने भयंकर रूप धारण किया हुआ था। और मुरैना में हर्ष फायरिंग का एक और मामला सामने आया और इस बार एक बीजेपी नेता ने लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायर किए। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगरा थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पुलिस जांच में जुटी हुई है और दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी के नेता ने हर्ष फायरिंग की और लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायर करते नेताजी नजर आए। मुरैना से ये वीडियो सामने आया। इससे पहले भी कई हर्ष फायरिंग के मामले सामने आ चुके हैं। बस और भिंड में एक मिठाई की दुकान पर नकाबपोश हमलावरों ने हमला कर दिया। दबंगई दिखाते हुए कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की, धमकाते हुए फ्री में मिठाई कचौड़ी खरीदे और रुपए मांगने पर कर्मचारियों पर हमला कर दिया और हमलावर वहां से भाग निकले। दरअसल जान से मारने की धमकी देकर वे वहां से भाग खड़े हुए। ये सब कुछ वहां लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने विकास उर्फ गोलू त्रिपाठी और उसके 2 अन्य साथियों पर मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो ये जो तस्वीर आप ये देखिए किस तरह से एक दुकान संचालक के साथ मारपीट की गई। पहले जाकर भरपेट नाश्ता किया, मिठाई खाई, चाट पकौड़ी सब खा लिया। जब पैसे मांगे तो मारपीट करने लगे। ये भिंड से मामला सामने आया और मिठाई की दुकान पर ये हमला करने का मामला पुलिस को सतर्क कर रहा है कानून व्यवस्था को धता बताते इन बदमाशों की हरकत के बाद। और खबरें जारी रहेंगी आगे भी। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट